हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, एक कमेंट आया था मुझे जिसमें पूछा था कि पीएचडी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का क्या रोल रहता है। तो जहाँ तक बात करें बाकी डिपार्टमेंट्स की, तो वहाँ पे तो उनका काम डिफरेंशिएट रहता है, बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो कोई काम मिक्स नहीं होता। जैसे पीडब्ल्यूडी में अगर इलेक्ट्रिकल की कोई पोस्ट है तो उनका काम अलग रहेगा, वो सिविल का काम नहीं करते। लेकिन पीएचडी में ये मैंने काफ़ी सुना है और मल्टीपल लोगों से सुना है। इसके बारे में 100% श्योर हूँ कि ऐसा ही होता है। और इसको मैंने वेरीफाई वापस से किया आज, तो दोबारा पूछा मैंने एक जेएन से, तो उन्होंने भी यही बोला। और पहले एक एएन से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी, यानी कि ये सच है। अब होता क्या है पीएचडी में कि वहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच है उससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। वहाँ पे तीनों एक ही काम करते हैं, यानी कि सिविल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, काम उनका सेम है। ऐसा नहीं है कि सिविल वाला सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही देखेगा, ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल वाला सिर्फ पंप टरबाइन की मेंटेनेंस ही करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वाला सिर्फ बिजली सप्लाई ही देखेगा कि कितना लोड आया है, ठीक है। वो सब उनको देखना होता है। तो यहाँ पे ये है कि तीनों का मिक्स में चलता है काम। सिविल वाले मैकेनिकल का काम भी करते हैं, यानी कि उनको भी पंप टरबाइन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपने एफएम में वो पढ़ा है, आपका टॉपिक जो है टरबाइन और पंप वाला, ठीक है, याद होगा आपको। तो आपके भी वो चीज़ लगी थी। इसलिए सिविल वाले भी मैकेनिकल का काम करते हैं, सिविल वाले इलेक्ट्रिकल का काम भी करते हैं छोटा मोटा, और इलेक्ट्रिकल वाले भी सिविल का काम करते हैं, मैकेनिकल वाले सिविल का भी करते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है जो पीएचडी में आपको देखने को मिलेगा, कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है, हर ब्रांच का बंदा हर काम को करता है। तो ये आपका जो डाउट था, इन्होंने मैडम ने किया था एक डाउट, तो मैंने उनको अलग से रिप्लाई भी कर दिया और यहाँ पे एक वीडियो भी बना दिया, किसी और का डाउट भी हो तो उसको भी पता लग जाए कि ये 100% सही बात है। बिल्कुल ऐसा ही होता है पीएचडी में, कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक काम नहीं है और ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम वही रहेगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, आप लगभग सेम ही काम करते हैं, राइट। तो ये आपका एक छोटा सा डाउट था। और मेडिकल की बात करें पीडब्ल्यूडी के लिए, तो कुछ लोगों ने तो बनवा लिया है, मैंने अभी पोल डाला था कल, और कल डाला था, उसमें देखा था मैंने कुछ लोगों ने यस किया हुआ है कि हमने मेडिकल बनवा लिया है। तो जिन्होंने बनवा लिया है वो चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे अपने मेडिकल का फ़ोटो भेज सकते हैं, ताकि बाकी लोग देख पाएँ कि ये फॉर्मेट है। और जिसका सबमिट हो गया है तो वो भी एक बार बता सकता है, क्योंकि आप ऐसे करना, इसको सबमिट करवाने से पहले इसकी फ़ोटो ज़रूर रखना खींच के, ठीक है। ये ज़रूरी है, आगे आपको जब ज्वाइनिंग करोगे तो वहाँ पे काम आएगी। क्योंकि वो जब आपके एलडीसी हैं, आपकी सर्विस बुक बनाते हैं और आपका जो सारा रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें फिर वो मांगते हैं मेडिकल भी। आपकी जो सैलरी होती है उसके लिए भी फिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो एक दिन की सैलरी आपकी पहले आएगी उसके लिए मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन, ये जो भी हो उसके फ़ोटो खींच लेना। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन तो आपका डायरेक्ट होगा, तो वो आपके पास में आएगा नहीं, आपको सिर्फ थाने पे जाना है, तो वो आपके हाथ में लगेगा नहीं, इसलिए आप उसकी फ़ोटो खींच नहीं पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट मेडिकल जो बनवाओगे उसकी फ़ोटो खींच के ज़रूर रखना, ठीक है, ये काम आएगी आपको बाद में। तो ये चीज़ आप कर लेना। जिसने नहीं खींची है कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनवाया है अभी, एटलीस्ट वो बनवा के उसकी फ़ोटो खींच के रखें अपने पास। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे जो नोटिस आ रहे हैं आपके, जॉइनिंग वाले, पोस्टिंग वाले, आपके फाइनल सिलेक्शन वाले, इन सब का एक एक प्रिंट आप रखो। एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी तो रखो ही, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो प्रिंट निकाल सको। इनकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में पड़ेगी, हमको भी पड़ती है, ठीक है। तो इन सब की आप रखना एक एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर, और एक फ़ाइल बना लो। बेटर ये है कि अभी से जॉइनिंग के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उस फाइल में लगाना शुरू कर दो, क्योंकि आगे इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी, राइट। तो ये आपका डाउट था पीएचडी को लेके, वो मैंने क्लियर कर दिया। पीडब्ल्यूडी में जिन्होंने मेडिकल नहीं बनवाया बनवा लो, क्योंकि आपकी लास्ट डेट 28 तक की है, तो ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं, बीच में दिवाली आ जाएगी। इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी बनवा के सबमिट करवाओ और इस चिंता से मुक्त हो जाओ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।